नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे ऐसे मोदी के पर्ची वाले ताकतवर सेनापति जो देश के जाबाजों, देश की सेना, देश के सैनिक, उन सब का बार बार लगातार सीरियल अपमान कर रहे हैं। हम उनको भूलने नहीं देंगे। आपकी याददाश्त से उनके चेहरे को उतरने नहीं देंगे, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि उनके चेहरे आपकी आंखों से, आपके दिमाग से, आपकी याददाश्त से उतर ना पाए। और मोदी जी भी चाहते हैं। शायद मोदी जी उन सवालों को टालना चाहते हैं। कई बार मोदी जी ने कहा था अपने पॉडकास्ट में कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अभी इस देश ने नहीं देखी है। तो मैं तो कई बार सोचता हूं कि शायद ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का एक्सटेंशन है। वो अपने मंत्रियों को भी गाली दिलवा करके हो सकता है ये रिस्क ले रहे हों कि जो उनसे सवाल होने वाले हों लोग भूल जाए। पहलगाम का नरसंहार करने वाले 4 आतंकी कहाँ हैं वो लोग भूल जाएं। लोग भूल जाएं कि जब भारतीय सेना पूर्ण विजय की तरफ बढ़ रही थी तो ट्रंप से क्या बात हुई, क्यों सरेंडर टाइप का मोड में आ गए, सरेंडर जैसे मोड में आ गए मोदी जी। सीज फायर कर दिया, अपर हैंड था, पूर्ण विजय होने वाली थी। अभी ये जो चर्चा हम लेके आए हैं 4 पार्ट हैं इसके, 4 पार्ट। पहला पार्ट ये है कि जो मोदी जी का एक चुना हुआ, पर्ची से चुना हुआ डिप्टी सीएम एमपी में है, जिसने सेना को, आप एक तरीके से कहें तो ये गाली के समान है कि सेना किसी भी पॉलिटिकल आदमी के चरणों में नमन करे और सैनिक करे। ये गाली के समान है, वो गाली ही दी है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, ये मत समझिए कि उस पर दोबारा चर्चा करने जा रहे हैं। जब ये मामला उछल गया तो उसने फिर धमकी पर उतर आया वो डिप्टी सीएम, इसलिए उसकी चर्चा कर रहा हूं। धमकी पर उतर आया, कह रहा है कि जानबूझ करके तोड़ा मरोड़ा गए तो भाजपाइयों को तोड़ा मरोड़ा बहुत जाता है, तोड़ा मरोड़ा गया है, साजिश की इसमें आशंका है और जो लोग ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। अरे एफआईआर होनी चाहिए इस डिप्टी सीएम पर, जेल में इसे डाला जाना चाहिए। ये कह रहा है उल्टा कानूनी कार्रवाई करेंगे हम लोग खबर चलाने वालों पे या किसी पर भी। ये क्या करेगा, इसकी इसी धमकी की वजह से इस शो में इसको शामिल किए हैं। इसकी धमकी से नहीं फर्क है, देश की सेना से खिलवाड़ करोगे तो तुम्हारा तो खूब मजम्मत होगा ढंग से। पहला पार्ट। दूसरा, विजय शाह का हंसता हुआ नूरानी चेहरा इंदौर के एक वर्कशॉप में लगा हुआ था। भाव को जोड़ लीजिए चर्चा में, हम 4 पार्ट को कर दूं फिर भाव के पास चलेंगे। चर्चा में जोड़िए भाव को भी। स्वागत है भाव। और आज वही स्वागत है जहां धरती से दिया है ना धमकी और जहां से अपमानित किया जा रहा है भारतीय सेना को, आज उसी धरती भाव बैठे भी। दूसरा पार्ट, ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा विजय शाह का इंदौर के एक वर्कशॉप में, वन विभाग की कार्यशाला थी उसमें लगी हुई थी। प्रोटोकॉल होता है, पहला फोटो जो एकदम स्टार्टिंग होता है, पहला फोटो बाएं से जो प्रोटोकॉल में ऊपर होता है उसका होता है, उसके बाद दाहिने बढ़ते जाते हैं सीक्वेंस में। तो मोहन यादव की फोटो लगी थी, विजय शाह की फोटो लगी थी, वही विजय शाह जो हमारी सोफिया कुरैशी को आतंकियों का बहन बता रहा था, उसकी फोटो लगी थी। ऐन वक्त पर बड़े अफसर आए, वो देखे भड़क गए। फिर जल्दी से मोदी जी की फोटो निकलवाई गई, उस फोटो को चस्पा की गई, भी सब दिखाएंगे भी, हम खाली इंट्रो बता रहे हैं। चिपकाई गई। उस चक्कर में, शाह के चक्कर में मोदी को मोहन यादव से पीछे कर दिया, मोहन यादव से पीछे खड़ा कर दिया, मोहन यादव बाद में कर दिया। 2 पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है मोहन यादव। अब मोहन यादव बार बार मुख्यमंत्री हैं, आएंगे चर्चा। इनसे सवाल एबीपी के रिपोर्टर ने किया कर्नल सूफिया कुरैशी और विजय शाह के बयान पर, तो उसका माइक धकिया दिए, झटक दिए, माइक उसका माइक झटक दिए। ये 3 पार्ट सामने। और चौथा पार्ट है जो एफआईआर है। एफआईआर को कोर्ट ने, कुछ चीजें धीरे धीरे सामने आती हैं, कोर्ट ने एफआईआर को सरकार का घोर छल, ये कोट अनकोट वर्ड है, कि घोर छल किया है। अब बताइए, घोर छल करने वाले को क्या नैतिकता, किस नैतिकता से सरकार सत्ता में है? उन्हें तो या तो घुटने टेक के माफी मांगे, नहीं तो इस्तीफा। घोर छल किया है।
और एफआईआर में विजय शाह को श्री विजय शाह लिखा गया है, श्री विजय शाह। तो ये तो एफआईआर करने में कहीं ऐसा ना हो एमपी पुलिस श्री दाऊद इब्राहिम टाइप लिखने लगे कल। संदेह है, जब इतना सम्मान दे रहे हैं ये लोग श्री विजय शाह, जिसको कोर्ट कह रही है कि गटर गटर जैसी सोच है, उसको ये श्री विजय शाह लिख रहा है। ये 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से पाते हैं भाऊ, पहले सबसे पहले हम आपको इंदौर से शुरू करते हैं, फिर धमकी पाएंगे। इंदौर की जरा फोटोग्राफ्स दिखाइए, दिखाइए फोटोग्राफ्स दिखाइए। ये फोटो है, ये श्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, हंसता हुआ नूरानी चेहरा ये लगा। उसके बाद ये देखिए, इनकी फोटो पर ये लगाया जा रहा है मोदी जी की फोटो, ढकी गई मोदी जी की। यहीं पर आप देख लीजिए, इस फोटो रुकिएगा, यहीं देखिए वो पहली फोटो। हमेशा उस वही शुरू होता है प्रोटोकॉल वो साइड से, क्योंकि लिखा जाता है इधर उधर से इधर की तरफ ना लाइन हिंदी। वहां मोहन यादव फोटो थी। अब वहां मोहन यादव फोटो है, अगर चेंज करना था तो वहां मोदी जी जाते, यहाँ आते मोहन यादव। यहीं पे चिपका दिया आनंद फानन में अधिकारियों ने, और फिर तस्वीर क्या हो गई, इस टाइप की तस्वीर हो गई। वो तो वो था एक हम छोटा वाला वो दिखा दे रहे हैं, इस टाइप की यहाँ पे देखिए चिपकाया हुआ नजर भी आ रहा है पैबंद। तो ये प्रोटोकॉल में दूसरे नंबर पे सरक गए मोदी जी। ये पहला पार्ट। अब दो और दूसरा दूसरा दोनों को विजय शाह को ले लेते हैं, श्री विजय शाह भी दिखा देते हैं। जरा श्री विजय शाह वाला दिखा दीजिए एफआई। हाँ, ये देखिए, मैं थाना फला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ, जो एफआईआर कोर्ट के आदेश पे हुआ, तो पुलिस ने किया एफआईआर। क्या ये देखिए पीले में रंगा हुआ है। उक्त कार्यक्रम में श्री विजय शाह द्वारा आम सभा को संबोधित किया गया। उनके संबोधन में से के कुछ अंश प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में वायरल हुए। मीडिया में प्रकाशित उक्त संबोधन का माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्वयमेव संज्ञान लेते हुए WP नंबर 17 फला कोर्ट ये आदेश दिया गया, आदेश पारित किया गया, और उसके संबंध में ये एफआईआर मतलब दर्ज हुआ ये पार्ट। अपराध क्या है, उन्होंने आम सभा में बोला, क्लिप वायरल हुई, सब बताया, अपराध नहीं बताया अपराधी का। और कानून ये कहता है कि अगर उच्च अदालत में इस एफआईआर को चैलेंज किया जाएगा तो वहां पर ये क्वेश हो जाएगा, क्योंकि उसमें अपराध ही नहीं बताया है। तो ये बिल्कुल विजय बिल्कुल। शाह की पहले महिमा पर 2 शब्द आपके, कि विजय शाह के चक्कर में मैं मोदी 2 नंबर पे पहुंच गए। हाँ। मैं आपको बता दूं कि कुपड़ों की जमात यदि साथ इकट्ठा करेंगे, देखिए रबर स्टैंप मुख्यमंत्री लाएंगे, कहीं से भी उठा के लाएंगे, जिसकी औकात मंत्री बनने की नहीं, उसको आप मुख्यमंत्री बना देंगे तो यही हश्र होगा। क्योंकि जो तपा हुआ होता है, राजनीतिक जो होता है, बाकी अधिकारी होते हैं, तो क्या होता है कि छिछोरा आदमी यदि मुख्यमंत्री बन जाए तो वो छिछोरापन अधिकारियों में भी आता है। ऐसे ही अधिकारी आसपास रखता है वो जो छिछोरे हैं। किसने प्रोटोकॉल किया? नहीं तो कितनी चेयर स्टेज पे होती है, कितनी स्टेप्स ऊपर चली जाती, यह तो प्रोटोकॉल होता है। मुख्यमंत्रियों के प्रोटोकॉल में मैंने देखा, अभी प्रोटोकॉल यही है कि मैं जिस होटल में आया हूं उस होटल में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ जिसका रूम बुक है वो इस गेट से उस गेट पर टल्ले मार रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी है। जब होटल वालों को बोला गया तब जाके एक गेट से एंट्री होके मैं कमरे में आ पाया। ये हालत है यहाँ पर। मुख्यमंत्री होता क्या है आशीष, जब किसी को अपेक्षा नहीं है मंत्री बनने की, वो मुख्यमंत्री बन जाए तो उसको वो पचा नहीं जाता, और जब वो पचा नहीं जाता तो ये सारे हादसे होते हैं। प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, भाई आपके अपने हो तो भी उसकी एक मर्यादा है। प्रधानमंत्री आपसे जूनियर भी हो तो भी आप कंधे पे हाथ नहीं डाल सकते पब्लिकली, वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का फोटो। लेकिन अब मुझे एक बात और आती है, विजय शाह के फोटो पे क्यों छुपाया? क्या विजय शाह मंत्री नहीं थे? हाँ, विजय शाह का फोटो क्यों छुपाया? ये अंदर ही अंदर आपको ग्लानि है। विजय शाह यदि आज भी मंत्री है, मंत्री का पूरा प्रोटोकॉल ले रहे हैं, अपने कार्यालय बैठ रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो उसका फोटो छुपाया क्यों? मन में चोर है, मन में चोर है, लेकिन निकालना नहीं है। निकालना इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जी, जैसे आपने कहा कि रिस्क एलिमेंट देख रहे, कि मैं यदि सोफिया कुरैशी को आतंकी बैन भी कहलवा दूंगा तो समाज में कितना रिएक्शन आता है। हाँ। मैं ऐसे बदतमीज और ऐसे नालायक लोगों को मंत्री बना के रखूंगा तो फिर क्या करेगी जनता?
ये मेरा रिस्क है। तुम सोफिया कुरैशी को आतंकी बहन कहो, मुसलमान समाज को आतंकी घोषित कर दो, फिर भी आप मंत्री में रह सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं मंत्री बने, आप बने रहे। एक बार नरेंद्र मोदी ने चाहा तो फिर दुनिया का कोई कानून बाल बाका नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्याय हाईकोर्ट ने बोला एफआईआर दर्ज करो, तो ये बार-बार मैं वो सुन रहा था उनकी बहस। कोर्ट कह रहा था कि आपने एफआईआर कैसी? बोले नहीं साहब, आपका आदेश नथी किया है। उन्हें बोला एफआईआर में आदेश नथी नहीं होते। एफआईआर में उसको एफआईआर में बताना पड़ता है क्या दोष है इनका। आपको बोलना चाहिए था कि वो क्लिप में ये दिखाया गया है, ये वक्तव्य किया, ये इस सेक्शन के तहत घोर अपराध है। ये लिखना चाहिए एफआईआर में। बाकी लोगों के तो एफआईआर में जो नहीं होता वो भी लिख देते हैं आप। जो नहीं होता वो भी लिख देते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान की पुलिस बदनाम है इसके लिए। बड़ा चढ़ा के सेक्शन दबा के लगा देते हैं और कोर्ट को पूछना पड़ता है ये सेक्शन कहां से लगाई आपने, ये कहां लगेगी यहाँ पे। हम कई कोर्ट की हियरिंग सुनते हैं। तो कुल मिलाकर ये विजय शाह को बचाने की एक एक्सरसाइज थी, क्योंकि ये तय है कि विजय शाह का मंत्री पद नहीं जाएगा। उसको सजा भी दी जेल में, तो भी जेल में रह के वो मंत्री बनेगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की रिस्क टेकिंग है। ये हमारी जनता को देखना है कि क्या बिहार के चुनाव में इशू उठना चाहिए। सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन कहने वाला आदमी आज भी मंत्री पद पे कैसा बैठा रहता है? और यदि वो मंत्री है, जब वो कहते हैं माइक कैसा हटा के कि मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के आदेश का पालन होगा। कोर्ट ने तो बोला था एफआईआर लिखने के लिए, यादव साहब कैसा पालन किया आपने? कोर्ट को फिर से एफआईआर लिखवानी पड़ेगी, तो ऐसे अधिकारियों को निकाल देना चाहिए। हर महीने मध्य प्रदेश करीब करीब 2000 करोड़ का कर्ज लेता है इनकी तनख्वाह देने के लिए। किस लिए पाल रही है बिच्छू सारे जो एफआईआर नहीं लिखते? और एफआईआर में श्री, ये श्री करने लायक है? ये श्री करने, ये मुजरिम है। ये मुजरिम के तौर पे कोर्ट में पेश किया जा रहा है, एफआईआर होता है। एफआईआर कोई शरीफ आदमी के घर खिलाफ नहीं होता। जो गुनाह करता है वो एफआईआर होता है। एफआईआर में उसको गुनहगार बोला जाता है, और फिर जब गुने की सजा मिलती है तो सजा याफ्ता गुनहगार होता है। एफआईआर में आप श्री लिखते हो, कभी राहुल गांधी के एफआईआर में तो श्री नहीं लिखा आपने, लीडर ऑफ अपोजिशन के। एक एफआईआर क्या, राहुल गांधी एफआईआर पे क्या, एफआईआर क्या दर्ज होती तो बोलती एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई। और आज आपके मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, आप ही के पुलिस ने की, आप ही के सरकार ने की। ये कोई बदले की भावना से नहीं की गई, और न्यायालय के उससे की, जिस न्यायालय को हम हमेशा निर्णय मानते हैं, जैसे जेपी नड्डा कहते हैं, जो न्यायालय पालिका अंतिम है और संविधान की कस्टोडियन है। आप क्या करना चाहते हैं? मैं वाकई आपने जो रिस्क वाला बात कहा ना आशीष, मुझे अब वो दिखाई देता है। राष्ट्रपति सार्वभौम है, टेक्निकली राष्ट्रपति देश के हेड है, हमारे फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर है। वो बात अलग है कि उनको हर चीज मंत्रिमंडल के अनुशंसा से करनी पड़ती है, सलाह पकड़नी पड़ती है, लेकिन वो सार्वभौम है। उस राष्ट्रपति को यदि कुछ डाउट है किसी बारे में, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रपति भवन में बोल के अपने डाउट क्लियर कर सकती हो कि मुझे कोई डाउट है, आप बताइए, ये क्लियर करें जरा कानून, क्योंकि आप कानून के कस्टोडियन हैं। लेकिन हमारी राष्ट्रपति पत्र लिखती है, 14 प्रश्न पूछती है, और वो प्रश्न पब्लिक किए जाते हैं। तो क्या न्यायपालिका के राष्ट्रपति के द्वारा न्यायपालिका के ऊपर दबाव लाने का प्रयास कर रहे हैं आप? जो चीज आमने सामने हो सकती थी, जो आदेश नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी को दे सकते हैं, उसके लिए उनको एक लेटर लिखना पड़े और लेटर पब्लिक करवाना पड़े, तो फिर तो कुछ गड़बड़ है। राष्ट्रपति का डाउट पब्लिक कैसा हुआ? क्या राष्ट्रपति ये चाहती है
कि ऐसे राज्यपाल रहे जो 5-5, 10-10 साल तक बिलों पे बैठे रहे? हाँ। क्या यह संविधान सम्मत है? ये सवाल राष्ट्रपति को है मेरा। मेरी राष्ट्रपति है, सवाल पूछूंगा मैं। उनको डाउट है तो वो सुप्रीम कोर्ट को पूछ सकते हैं, मुझे डाउट है तो मैं उनको पूछ सकता हूं कि आप बताइए, आप मेरी माता समान हैं, आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपको यदि न्यायपालिका से कुछ जानना चाहिए, उसके लिए आपको पत्र लिख के पब्लिक करने की जरूरत है क्या? आप मुझे बताइए, क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी बिल पे महीनों बैठ सकता है क्या? सालों बैठ सकता है क्या? तो फिर लोकतंत्र के मजाक हो गया ये, लोकतंत्र का मजाक हो गया। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के हाथ से कुछ गैर कानूनी काम हो रहा तो उसको रोक सकता है। बिल्कुल हक है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का कस्टोडियन है। ये सब रिस्क टेकिंग नहीं तो क्या है? नरेंद्र मोदी रिस्क ही ले रहे हैं ये। और मुझे राष्ट्रपति के प्रति मेरा बहुत आदर था। संघर्ष की उपज है महिलाओं, लेकिन वो भी सरकार के हाँ में हाँ मिला रही है। राष्ट्रपति ये कह दे कि राज्यपाल को 4-5 साल बिल पे बैठने का अधिकार है, मामला खत्म। फिर संविधान यह तय करेगा कि विधानसभा बिल पास करता है कि नहीं करता है। मतलब हर राज्य को आप दिल्ली सरकार समझ रहे हो? ये एलजी बिठा दिया और एलजी को सारे अधिकार दे दिए। राज्यपाल अभिभावक है, राज्यपाल तकलीफ देने वाला आदमी नहीं है, फूफा नहीं है, वो मुंह फुला के बैठा है। हमारे यहाँ सारे राज्यपाल जहां विपक्ष की सरकारें फूफा बन के बैठे। तो न्यायपालिका का भी मजाक उड़ाने, न्यायपालिका को भी मूर्ख बनाने का प्रयास ये करते हैं जब इन्होंने एफआईआर में गड़बड़ की। तो ये इस सरकार की मनीषा दिखती है कि उनको सोफिया कुरैशी के बारे में कोई मतलब नहीं है, उन्हें आतंक के बारे में कोई मतलब नहीं है, उन्हें भारतीय आर्मी के बारे में कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ एक ही है, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के सिवा कुछ नहीं दिखता। बस कोई द्वितीय नहीं है, बस एक ही है, नरेंद्र मोदी जी। फिर सोफिया को आतंकी बहन कहो, सारे मुसलमान समाज को आतंकी कहो, और उछल उछल के कहो, और फिर हंसते हुए माफी मांगो। और सवाल पूछे तो माइक झटक दो, दिखा देते हैं, जरा देखिए, जब प्ले कर दीजिए। ये मुख्यमंत्री हैं, सवाल पूछा गया। कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे, ये बोल के मोहन यादव जी कितना झूठ बोलते हैं। कोर्ट ने निर्देश एफआईआर करने का दिया था। कोर्ट ने फिर से एफआईआर करने की बात क्यों कही? पहला एफआईआर क्यों फेल हो गया? पहला एफआईआर क्यों रिजेक्ट हो गया? क्या मोहन यादव जी बता सकते हैं? ये मुख्यमंत्री है प्रदेश के, क्या बता सकते हैं ये? कोर्ट मंत्रिमंडल थोड़ा तय करेगा भाऊ कि इनको मंत्री बनाओ, तब तो कोर्ट ही मंत्रिमंडल तय करे कि ये मुख्यमंत्री होंगे। फिर अमित शाह कोर्ट ने तय भी कर लिया कि इनका इस्तीफा होगा, तो भी नहीं देंगे इस्तीफा। तो भी नहीं देंगे। ये मतलब एक नीचता की हद होती है। उसके बाद उस पे आ जाइए, विजय शाह तो क्या कंवर साहब है, एक राजा, एक सल्तनत के राजा हुआ करते थे उनके पूर्वज। वो सामंती सोच है उनमें, और वो सामंत तो 2 मिनट में उफड़ के आएगा। और जब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगी तो इससे ज्यादा गंदी भाषा में बात करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और अश्लील टिप्पणी करने के बाद 4 महीने में वो फिर मंत्री बन सकता है। तो महिलाओं की क्या इज्जत है बीजेपी में, और ये नए बीजेपी में खासकर 2014 के बाद के, ये आपको समझ में आता है अभी। और दूसरी कुपड़ महिला वो भी कहती है, तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया। अरे भाई, उस मुझे सुप्रीम कोर्ट से लेके सर्वोच्च न्यायालय से लेके उच्च न्यायालय तक कह रहा कि उसने क्या बेवकूफी की बात करी, और आप कहते हो तोड़ मरोड़ करके। ये सारी अकल इन्हीं, मतलब सारी न्यायपालिका, सारी मीडिया, सब हम अकल बांटने गए तो छलनी लेके गए थे, यही एक बर्तन लेके गई थी अकल लेने।
जो इनको ही समझ में आ गया तोड़ मरोड़ करके बोलना, निजी वक्तव्य है, तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। ये थोक रिप्लाई है अपने कुकर्मों को ढकने के। और नगर विकास मंत्री है वो, बताइए, उपमंत्री राज्य मंत्री है नगर विकास की, ग्रेट है। लेकिन ये धमकी, भाऊ आप तो एमपी में ही बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री ने धमकी दे दी है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। न्यूज लॉन्चर वो कानूनी कार्रवाई झेलने के लिए तैयार है। आज हम जगदीश जी को बोलते हैं, जगदीश जी आप कर दीजिए, आप कानूनी कार्रवाई कर दीजिए। हम कहते हैं कि आपने सेना का अपमान किया। आपने जब कहा कि प्रधानमंत्री के मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, मेरी सेना सिवाय तिरंगे के सामने किसी के सामने नतमस्तक नहीं होती। मेरा सैनिक अपना सर कलम करवा देगा, लेकिन किसी के भी कोई भी बड़ा आदमी हो उसको नतमस्तक नहीं होगी। आदर करना और नतमस्तक होना बात अलग है। भारत की फौज ने जब से भारत का जन्म हुआ तब से आज तक कभी किसी के सामने मस्तक नहीं झुका, ना इस मां भारत का मस्तक झुकने दिया। ये कुपड़ इंसान मेरे आर्मी का सैन्य का मस्तक नतमस्तक करवा रहा है प्रधानमंत्री के सामने। तू हो जाना नतमस्तक भाई देवड़ा जी। आप भी नहीं बोल सकते, आपको इतने आप इतने निम्न स्तर के इंसान हैं। आप जाइए, आप नरेंद्र मोदी जी के पैर धो के पीजिए। आपको किसने मना किया? आंबेडकर जी ने कहा ही दिया था ना। मैं बाबा साहब को इसीलिए सैल्यूट करता हूं आशीष, क्या विजन था उस आदमी का। 25 तारीख को जब उन्होंने अंतिम भाषण दिया अपना संविधान सभा में, तब उन्होंने कहा संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, संविधान किसके हाथ में जाता है यह तय करता है संविधान अच्छा या बुरा होता है। अच्छे लोगों के हाथ में संविधान लग गया तो इस संविधान के क्या कहने, और यदि बुरे लोगों के हाथ में संविधान लग गया तो संविधान का क्या होगा मैं सोच नहीं सकता। आगे उन्होंने कहा मुझे डर किस बात का है, हमारा समाज व्यक्ति पूजक है। जब किसी से जरूरत से ज्यादा व्यक्ति पूजा करती है तो वो तानाशाह बनता है, और जब तानाशाह जन्म लेता है तो ये संविधान जीरो हो जाता है। ये व्यक्ति पूजा के नमूने हैं। अधिकारियों ने व्यक्ति पूजा की, सीएम को पहले रखा, प्राइम मिनिस्टर को बाद में रखा। ये व्यक्ति पूजा नहीं तो क्या है? सीएम साहब को पहले रखो, गया प्रोटोकॉल इधर क्यों, ऐसे कैसे हो गई प्रोटोकॉल की। दूसरा, नतमस्तक मोदी जी के, उन्हें जनता को भी नतमस्तक कर दिया। चलो भाई हो गया जनता को, चलो आपके कहने पे हम भी नतमस्तक, चलो हमारा तो मान ही क्या अपमान क्या, वर्तमान में तो सब एक बराबर है। लेकिन मेरे सेना को यह कतई नहीं सहन होगा, सेना नतमस्तक ना हो किसी के सामने। इस सेना को ना धर्म है, ना जात है, ना पात है। इस सेना का धर्म एक ही है, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र की सुरक्षा। और इस सेना का अंतिम लक्ष्य है द सुप्रीम सैक्रिफाइस, शहादत। तमाम शहीद हुए आज तक सैनिकों का अपमान किया इस देवड़ा ने। आप नतमस्तक नतमस्तक हो जाइए, संघ को नतमस्तक करिए। आप बोलिए कि मोहन भागवत भी नतमस्तक है, हम पूरे बीजेपी वाले नतमस्तक है, हम भारतवासी नतमस्तक है, अमेरिका इंग्लैंड जापान सब नतमस्तक है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे। सेना को कुछ कहेगा सवाल ही नहीं उठता। जिस सेना के शौर्य पे इतरा रहे हो, जो विजय गाथा सेना लिख रही थी उसमें आपने खोड़ा डाल दिया, रोड़ा डाल दिया बीच में सीज फायर करके। ना चीनी हथियार, ना टर्की के हथियार, ना अमेरिका की हुंकार मेरे सेना को डरा पाई। अरे जब 71 का वार हुआ तो 7वां बेड़ा आ गया था समुद्र में, हिंद महासागर में, जो अमेरिका की इज्जत था 7वां बेड़ा, मतलब विनाश। अरे उसको झटका दिया भारतीय सेना ने। आज तो भारतीय सेना और ताकतवर है और प्रगल्भ है, वो नतमस्तक हो जाएगी। ये भारतीय सेना को नतमस्तक करने वाले इन छिचोरों को
तुमने सही कहा, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये क्या धमकी देंगे केस करने का? करे केस। हम बैठे हैं यहाँ पे न्यूज लॉन्चर पे, अशोक वानखेड़े आह्वान करता है जगदीश देवड़ा को, करो केस। यदि आपने नतमस्तक बोला है भारतीय सेना का, तो भारतीय सेना के प्रति आदर रखने वाला अशोक वानखेड़े आवाज बोलेगा, सवाल पूछेगा और पब्लिकली पूछेगा, डरेगा नहीं। इनकी ये धमकियों कीचड़ के धमकियां किसी और को देना, वो और किसी मीडिया को दे रहे होंगे। हमें तो आज भी और एक बाबा बात और साहब बताऊं मैं आशीष तुम्हें, मध्य प्रदेश की भूमि पे बैठा हूं। मध्य प्रदेश पत्रकारिता की वो यूनिवर्सिटी है जिसने बड़े बड़े दिग्गज दिए, और आज भी मुझे गर्व है मध्य प्रदेश के मीडिया ने बिल्कुल छील दिया। आज भी है मीडिया में लोग, और आज भी सवाल पूछने वाले हैं। सबसे बढ़कर बाबा साहब का संविधान है। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा, मैंने एक क्लिप लगवाई थी, पहले शो में नहीं चली है, उसी से इस शो का अंत करूंगा। एक महिला है भाऊ, आपने संविधान बाबा साहब की चर्चा की, तो इस शो के अंत में यही इसलिए वो सुना रहे हैं कि ये सुन लें, भाजपा के नेता, मोदी जी के सेनापति और तमाम चरण चाट, स्पेशली ये शब्द चरण चाट जितने हैं वो सब सुन लें। इस संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है संविधान से ऊपर। संविधान पर लोकगीत, वो बहुत सारे लोग का जो होंगे अवधि और ये सब समझने वाले, वो ज्यादा और बेहतर समझ पाएंगे। लोकगीत है, गांव में घर में गरीब अपना काम करते करते गाया करते थे। 2 लाइन है वो संविधान और हमारे बाबा साहब के लिए, सुना दीजिए जरा, उसी से आज खत्म करेंगे कार्यक्रम, सुना दीजिए। जवन अछुतवा भुइया बैठ न पावई हो, बैठ न पावई। जवन अछुतवा भुइया बैठ न पावई हो, बैठ न पावई। ओही अछुतवन के कुर्सी पे बैठाई गए, ओही अछुतवन के कुर्सी पे बैठाई गए। बाबा हो संविधानवा बनाई गए, बाबा हो संविधानवा बनाई, संविधानवा बनाई गे, संविधानवा बनाई गए। बाबा हो संविधानवा बनाई गए। जो अछूत जमीन पर नहीं, भुइयां, जो जिन अछूतों का है भुइयां नहीं बैठने देते थे, मतलब जिन अछूतों को जमीन पर बैठने की भी परमिशन नहीं थी, वो संविधान कुर्सी बना पे बैठ करके गए, बाबा साहब ने कुर्सी बिठा दिया। बिठा दिया। तो ये ध्यान रखें सब, मोदी जी भी उसी संविधान, बाबा साहब के संविधान की देन है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो नरेंद्र तो मोदी मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो लेकिन कई बार संविधान की इज्जत करना सीखिए। किसी और को इज्जत देने के लिए संविधान, इस देश का सैन्य, इस देश के जाबाज अधिकारी, इस देश की हमारी बेटियां जो सुरक्षा में सीने का कोट करके प्रहरी बनी हुई है, सीमा प्रहरी, उनका अपमान करने का अधिकार आपको नहीं दिया। जिस संविधान ने आपको मंत्री बनाया उसने भी आपकी एक हद दी है, और हद पार मत करिएगा, क्योंकि समाज में संविधान की पूजा करने वाले लोग हैं। आप व्यक्ति पूजा करते होंगे, आप चरण चाट होंगे, या संविधान ने हमको बोलने का भी अधिकार दिया, सवाल पूछने का भी अधिकार दिया, उसी बाबा साहेब आम्बेडकर ने, जिसके चलते आप आज मंत्री बने हुए। हाँ, बस वही वही और कोई नहीं है। और वही वो गांव में बैठी महिलाओं को भी पता है कि बाबा साहब ने क्या दिया है। तो जो बाबा साहब ने दिया है वो आप छीनोगे और सोचोगे कि ये देश खामोश रहेगा, नहीं रहेगा। हमें इजाजत दीजिए, जागरूक रहिए। संविधान पर जब खतरा आता है तो आपको खड़ा होना पड़ता है, तो जागरूक रहिए। हम तो आएंगे, सवाल उठाएंगे और संविधान के साथ हर कदम खड़े नजर आएंगे। धन्यवाद भाऊ, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।